तो इसको पहले सिंपल करके मैं एक बार समझा देता हूँ, ऐसी हाथ से इसको समझा देता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट हो गया मतलब गवर्नमेंट को पैसे की कमी पड़ रही है और उसके लिए मान लेते हैं गवर्नमेंट ने कुछ लोन्स ले लिए या कुछ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कर ली। तो क्योंकि इससे मनी सप्लाई बढ़ गया है, पैसा ज़्यादा आने से पब्लिक की डिमांड बढ़ जाती है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई, इससे देश की एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो गई। अब इसके बाद दो केसेस हो सकते हैं। मान लो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, डिमांड बढ़ गई। अब ये सप्लाई, अगर सप्लाई भी इक्वली बढ़ गई तो फिर प्राइस राइज या इन्फ्लेशन नहीं होगा क्योंकि डिमांड सप्लाई मैच हो गए। यानी अगर सप्लाई भी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट इस पैसे को ऐसी जगह लगाती है जिससे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि देश के बिजनेसमैन सप्लाई भी बढ़ा सकें उतनी, तो फिर प्राइस राइज नहीं होगा। और अगर मान लो डिमांड बढ़ गई ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट ने वहाँ पैसा नहीं लगाया, तो सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी, सप्लाई नीचे रहेगी, डिमांड ऊपर रहेगी, जिससे देश में प्राइस राइज होगा। क्योंकि जब भी डिमांड ऊपर हो, सप्लाई कम हो, तो प्राइस राइज करेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन, इफ़ AS यानी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज इक्वल टू AD हो गया, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, AD इंक्रीज, ऐसे केसेस में प्राइस राइज नहीं होगा। और ये तब पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या डेवलपमेंटल और एक्टिविटीज़ पे, जिससे फटाफट से देश के बिजनेसमैनों ने सप्लाई बढ़ा दी, डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ गई। और इफ़ AS डज नॉट इंक्रीज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ AD इंक्रीज, जैसे मैंने बताया AD इतना बढ़ी, AS उतनी नहीं बढ़ पाई, तो प्राइस राइज हो जाएगा, देन प्राइस। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्या फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी होगा? तो हम बोलेंगे ऑलवेज तो नहीं होगा इसमें, यानी स्टार्टिंग तो हम बोलेंगे यही कि भाई नो ऑलवेज नहीं होगा, दो केसेस हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दो केसेस। डिमांड सप्लाई के ऊपर है कि प्राइस राइज होगा या नहीं होगा।